के लिए उनके जो अनेक स्पीचेस हैं जो लोकसभा में हमने भी सुने हैं एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, और ये सब उस सदी के नेता हैं जो कि ग्राउंड वर्क करके आए और ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठे। ये लोग सबसे बड़ी बात है कि ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठे। आजकल के नेता जैसे नहीं कि अचानक से कहीं पैरा ड्रॉप करके नेता बन गए और उसके बाद मिनिस्टर बन गए। इन लोगों ने पोस्टर साटा है, संघर्ष किया, ऑपोजिशन का जमीन पर लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात इनका क्लेम टू फेम ये था कि जब 1974 में निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जायंट किलर बन के उभरे थे जबलपुर से, और तभी से ये सुर्खी में आए। तो इन लोगों ने जमीन की राजनीति की। और शरद जी का मैं ये देखता था कि जब मधेपुरा से चुनाव लड़े तो उन्होंने मधेपुरा को अपना घर भी बना लिया, और वहां पर वास्तविक रूप से वहां के वोटर भी बने, वहां पर उन्होंने घर भी बनाया, वहां आते जाते रहे, नर्स किया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और लगातार जनता दल यूनाइटेड से वहां से वो लड़ते रहे और चुनाव भी जीते। एक बार हारे भी 2014 में वहां से, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। जॉर्ज फर्नांडिस की जब तबीयत खराब हो गई 2005-6 में, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपको माफी चाहता हूँ, शरद यादव जी के दामाद, उनके सन इन लॉ हमारे साथ हैं, राजकमल जी अभी भी ये बेहद दुख की खबर मिली। जी राव साहब, आज अस्पताल लाते को सांस की दिक्कत हुई थी, घर पे थे, स्वास्थ्य थे, थेरेपी चल रही थी उनकी, फिजियोथेरेपी। अचानक से उनको सांस में दिक्कत आई, उनको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लाने लगे। ऑक्सीजन था हमारे पास, उनको दिया, और सैचुरेशन गिरता चला गया। जी बिल्कुल जी अस्पताल आए तो बिल्कुल राव साहब, बिल्कुल जी धन्यवाद। राव साहब, उनको कोई दिक्कत थी, कहा जाता था कि उनका किडनी में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, आपने कहा फिजियोथेरेपी चल रही थी? डायलिसिस पे थे वो, डायलिसिस पे थे। पूरा देश आपके साथ इस घड़ी में आपके साथ है राव साहब, बहुत बहुत आपको शक्ति प्रदान करें भगवान। धन्यवाद राव साहब बात करने के लिए। तो प्रकाश जी, यही हम बात कर रहे थे, और अभी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वरिष्ठ राजनेता पूर्व सांसद शरद यादव जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। वे विलक्षण प्रतिभा वाले महान समाजवादी नेता थे, जिन्होंने वंचितों शोषितों के दर्द को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका निधन समाजवादी आंदोलन के लिए बड़ी क्षति है। परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट दिया है। तो अक्रॉस पार्टी लाइंस, प्रकाश जी, अभी हम उनके परिवार वालों से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि डायलिसिस पे थे, फिजियोथेरेपी चल रही थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, उसी दौरान उनका निधन हो गया। प्रकाश जी, शरद जी की तबीयत काफी अरसे से खराब चल रही थी, और वो जैसा कि उनके परिवार वालों ने बताया कि डायलिसिस पर थे और इलाज चल ही रहा था। और बीच बीच में कभी कभी पटना भी आए थे। वो बीच में हम लोगों ने एक पॉलिटिकल फंक्शन में भी उन्हें शरीक होते हुए देखा, जब नीतीश कुमार से दूरी बन गई और लालू जी से करीब आते गए। और आखिरी दिनों में वो चाहते थे कि राज्यसभा भी जाए, लेकिन किसी कारणवश आरजेडी उन्हें नहीं भेज पाई। तेजस्वी यादव भी मिलने गए थे। तो एक तरीके से उनकी चाहत थी, क्योंकि उनका जो घर था वहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ पर वो काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी, घर की दिक्कत थी उन्हें, और जो तस्वीरें आती थी तो कई पॉलिटिकल लीडर्स भी दुख जताते थे। बहरहाल वो सब तो सुविधा की बात है, लेकिन जो अभी बत्तखें हम दिल्ली के पत्रकार नहीं भूलेंगे प्रकाश जी। उनके घर की वो बत्तखें जितनी भी बार, कई बार, अनेकों बार उनके रिएक्शन लेने, उनकी प्रतिक्रिया, उनके इंटरव्यू लेने के लिए जब जाते थे, एक तो उनके बोलने का, समझाने का तरीका बहुत अलग तरीका, जैसे कहते हैं मतलब ओल्ड स्कूल, एक ओल्ड स्कूल वे ऑफ प्रोसेस होता है, ऑफ थिंकिंग होता है। तो वो तो यस, मतलब द कंट्री विल मिस हिम, द इंडियन पॉलिटिकल क्लास विल मिस हिम। प्रकाश जी,
मुझे याद है जब भी हम लोग कोई भी पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए शरद जी के पास जाते थे तो एक बेहद डर सा भी महसूस होता था कि शरद जी किस मुद्रा में अटैक करेंगे, क्योंकि वो रियल ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियन थे और कई पत्रकार उनसे बेतुका सवाल जब करते थे तो बिल्कुल झल्ला जाते थे और समझाने की कोशिश करते थे कि राजनीति क्या होती है, सोशलिस्ट विचारधारा के मायने क्या है, बाकी पार्टियों की आइडियोलॉजी क्या है। तो बहरहाल मेरी भी कई बार तीखी नोक-झोंक हुई है इंटरव्यू करने के दौरान, लेकिन संबंध में कभी कोई कमी नहीं आई। तो ये जो नेता जी बिल्कुल